We shall continue further. Yesterday we have drawn the diagram and now the explanation of the excretory system. कल हमने डायग्राम बना लिया था, लेबलिंग कर ली थी आपने सबने. Okay, now tell me which is the blood vessel that brings the impure blood towards the kidneys. Name the blood vessel that is bringing in. No. Renal what? Renal vein. Look on the diagrams. Look onto the diagram. करा दिया था बेटा मैंने साथ ही लेबल करवाया था. Renal arteries. Renal artery is the one that which brings the blood towards the kidneys. ये देखो इस तरह से हमने कल बनाई थी blood vessels. Silent. Be quiet now. I am only drawing the blood vessels and the description related with it. Listen to this. This is what? This is the renal artery. Okay. Quiet. The renal artery brings the impure blood towards the kidneys. This is bringing the impure blood towards the kidneys. Impure blood. आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी पहले कि जो आर्टरीज होती हैं बेटा, who is disturbing? Anji, what is the problem? So continuing back this excretory system में हमने कल जो बनाया था बेटा, that was kidneys हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है. और उसके बाद आपने यूरेटर्स बनाए. यूरेटर्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं, ओपन होते हैं, वो स्ट्रक्चर हमने सारा बनाया. बट अलोंग विद दैट हमने ये लेबल्स जो हैं, इट वाज नॉट क्लियर टू यू, दिस इज द रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी के लिए मैंने आपको बताया था कि दिस इज ब्रिंगिंग द इम्प्योर ब्लड, राइट. आप लोगों ने सर्कुलेशन चैप्टर जो सर्कुलेशन टॉपिक किया उसमें हमने ये पढ़ा कि देयर इज अ ब्लड वेसल विच सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन्स. ये पढ़ा, ठीक है. ऑक्सीजन लेके जाने का काम किसका है? अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी का. आयोटा पढ़ा ना उसमें आपने, ठीक है. आयोटा क्या है? दैट्स अ मेन आर्टरी. अब हमने उस दिन ये भी बात करी थी कि जो मेन आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे ऊपर आई और उसके बाद वो वापस बैक साइड जाके यहाँ पे ब्रांच अप कर जाएगी. ऐसे बोला था ना मैंने उस दिन, ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोर्सल आयोटा, ठीक है. डोर्सल मींस वो बैक साइड ऐसे चली जाती, ठीक है. तो ऐसे अराइज करी, बैक साइड पे चले गई और नीचे आते ही यहाँ पे वो ब्रांच अप कर जाएगी. इनमें से कोई एक ब्रांच पहुंचती है टुवर्ड्स द रीनल टुवर्ड्स द किडनी पोर्शन, ठीक है. इसी आयोटा की कोई एक ब्रांच जो है वो पहुंचती है किडनीज की तरफ और साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके के साथ साथ ये इम्प्योरिटीज भी उठा के लेके जाती. नाउ हाउ इज इट कैरिंग द इम्प्योरिटीज अलोंग विद द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ये सप्लाई करने जा रही है हर ऑर्गन के पास. ऐसे ही है ना. जस्ट इमेजिन देयर इज अ पाइपलाइन विच इज गोइंग अलोंग एवरी ऑर्गन. हर ऑर्गन के आसपास घूम रही है, हर ऑर्गन के साथ साथ निकल रही है. एंड एवरी टाइम इट इज गिविंग द ऑक्सीजन टू द वेरियस ऑर्गन्स, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है. ऑक्सीजन देनी है, साथ में कैपिलरीज में से एक्सचेंज हो जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, लेकिन वो वेन्स लेंगे. आर्टरीज के पास क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन देने को, यहाँ रिक्वायरमेंट्स फूड वगैरह देने को, ठीक है. लेकिन साथ के साथ जिस भी ऑर्गन के पास वो पहुंच रही है वो सारा वेस्ट जो जनरेट हुआ है उस ऑर्गन का वो भी उठा के डाल देते हैं आर्टरी के अंदर, ठीक है. वेस्ट मींस व्हाट? लाइक यू हैड एन हेडेक, सिंपल हेडेक था, यहाँ आप लोग को सिंपल स्टमक एक था. हम लोगों ने क्या किया? हमने मेडिसिन लिया, है ना. कोल्ड होता है हम मेडिसिन खाते हैं, सिंपल फीवर होता है हम थोड़ा बहुत मेडिसिन लेते हैं. दोज मेडिसिन दे हैव देयर इमीडिएट एक्शन विद इन अवर बॉडी. एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं. मेडिसिन क्या हैं? एक्स्ट्रा केमिकल्स, ठीक है. आपने वो मेडिसिन खाया, इमीडिएट एक्शन हुआ अंदर, जैसे जैसे वो डिसॉल्व हुआ ब्लड के अंदर गया, ब्लड ने उठा के लेके गया. अगर आपने हेडेक की दवाई खाई है वो हेड के पास लेके गया, वहां जाके आपको रिलैक्सेशन दे दी. डन, योर हेडेक वाज ओवर, राइट. नाउ दोज केमिकल्स जिन्होंने हेडेक ओवर किया है वो केमिकल्स बाद में क्या है हमारे लिए? वेस्ट. वो केमिकल्स वेस्ट है ना, क्योंकि एक्शन तो उनका हो चुका है. एक एक्शन था हेडेक ठीक करना था, वो कर दिया. अब उसके बाद वो सारे केमिकल्स, वो दवाइयों वाले मेडिसिन वाले सारे केमिकल्स वेस्ट हैं अब हमारे लिए. जब वो सारे केमिकल्स वेस्ट हैं उसके बाद वो केमिकल्स वेस्ट की फॉर्म में, इम्प्योरिटीज की फॉर्म में आएंगे हमारे किडनीज के पास. क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? दिस इज द फंक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट.
वेस्ट हैज टू बी रिमूव्ड आउट। वेस्ट क्या था? वो मेडिसिन का वेस्ट। ये एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर हम मेडिसिन नहीं भी खाते तो और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रोज के रोज रिएक्शंस दे रहे हैं और वेस्ट बनते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन चलाया, बाद में कोई प्रोडक्ट उसका वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे पहुंचेंगे किडनीज के पास। अब किडनीज के पास इम्प्योरिटीज लेके आने वाला कौन था? आर्टरी। समझ आया? One of the branches of the aorta goes to the kidneys and it is called as a renal artery. Now, getting clear हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया इतना? हाँ जी। बेटा वो जो केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं ना, दे आर प्रोन टू दोज रिएक्शंस ओनली जो कि जहाँ पे हो रही है, ठीक है। मतलब जो डॉक्टर्स ने, जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स जो हैं, उन लोगों ने अगर मेडिसिन को क्रिएट की हैं तो उन्होंने उन हिसाब से की हैं कि हमारे अंदर हेडेक होता है तो क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो मेडिसिन उसी चीज को जाके ठीक करेगा। ऐसा अगर आप जनरल पेन किलर लेते हो तो वो हर चीज के लिए पेन किलर है। जहां पे भी पेन क्रिएट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हाथ में है, पेट में है, सर में है, तो जहां पे भी पेन होता है तो उसके लिए जनरल पेन किलर होता है। बट अगर आप स्पेशली कोई हेडेक के लिए ले रहे हो या स्पेशली कोई स्टमक एक के लिए ले रहे हो तो वो स्पेसिफिक एक्शन ही करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे ही बनी है, ठीक है। सो अब आगे हमारा ब्लड जो है वो पास ऑन हो गया इनटू द किडनीज, किडनीज के अंदर चला गया, ठीक है। जो ब्लड गया अंदर दैट वाज इम्प्योर, राइट। yesterday I wrote one name here. What is the unit of kidneys? Not neurons, nephrons. Nephrons. Neurons are the cell of your nervous tissue, ठीक है। नेफ्रॉन इज द सेल ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी टिश्यू। डन। अब इसके अंदर क्या है? यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। ये नेफ्रॉन्स के अंदर हर ब्लड वेसल बहुत फाइन टिब्यूल्स, मतलब ये एक ब्लड वेसल एंटर होता नजर आ रहा है ना आपको, ब्रांच उसका। इसके अंदर भी आप इमेजिन करो कि इस इतनी सी ब्रांच का आपने आगे मिलियंस ऑफ ब्रांचेस बनानी है, कितनी पतली पतली बनेंगी, है ना। अगर आप ये इतनी सी पाइपलाइन को अगर आप इसको ब्रांच अप करोगे और मिलियंस ब्रांचेस अंदर बनाओगे तो कितनी थिन ब्रांचेस बनेंगी। वो सारी थिन ब्रांचेस जो बन रही हैं ये सारी की सारी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स में रीच करेंगे ताकि हमारे ब्लड के अंदर की इंप्योरिटीज जो है वो फिल्टर आउट हो जाए। फिल्ट्रेशन पता है ना क्या होता है? पढ़ा हुआ है आपने। फिल्टर पेपर रखते हैं, ऊपर से हम मटेरियल डालते हैं, फिल्ट्रेट जो है वो बाहर आ जाता है, रेजिड्यू वहीं पे रह जाता है ना। ऐसे ही हमारे ब्लड के अंदर से सारी फिल्ट्रेट यानी इंप्योरिटीज जो हैं वो बाहर फिल्टर आउट हो जाएंगे। जो फिल्ट्रेट बाहर निकला वो सारा का सारा इन यूरेटर्स में से यूरिन की फॉर्म में अलोंग विद वाटर, क्योंकि जो वेस्ट है वो वाटर भी है। आप लोग को बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि समर्स में नियरली 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने का होता है ना। इफ वी आर हैविंग 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, दैट वाटर दैट इज रिक्वायर्ड विद इन अवर बॉडी, उसका अपना काम है। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, एक भी मॉलिक्यूल वाटर का वेस्ट नहीं जाता हमारी बॉडी से, अंदर गया, वहां पे आके यूटिलाइज हो गया, किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व हो गया, किसी ना किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, और उसके बाद वो रिएक्शन डन करने के बाद वो मॉलिक्यूल वेस्ट डन, ठीक है। अब वो वेस्ट मॉलिक्यूल जो है दैट विल बी गिवन आउट फ्रॉम द यूरेटर एंड कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। दिस इज हाउ द यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड विद इन द यूरिनरी ब्लैडर, जो हमने यहाँ पे कल बनाया था। टुडे आई एम मेकिंग जस्ट अ रफ स्केच फॉर दिस, ओके। तो कल हमने कंप्लीट किया था। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। इफ द यूरिनरी ब्लैडर is there after this, the urinary bladder for this, क्या हुआ? अब आगे ये हमारे पास क्या आया? From the ureters, the urine. Urine means the waste water along with what? All the impurities. Impure blood लेके आया था ना, सारी impurities plus water जो है that is creating the urine. यहाँ ureters में से urine produce होता है which includes the water and the waste or the impurities, water and the waste or the impurities. Done. These impurities or the waste or the impurities included in the water makes up the urine. Now there is a urinary bladder. ये आ गया आगे bladder. Urine produce हुआ,
वाटर के साथ वेस्ट सारा का सारा रिमूव आउट हो रहा है एंड नाउ इट इज एडेड इनटू द ब्लैडर. दिस ब्लैडर इज व्हाट? इट इज अ मस्कुलर बैग. ओके, मसल्स का बना बैग है. ये बैग है, इस तरह से ये बैग है, बंद है. ठीक है, बाय द टाइम यूरिन इज एडेड ये बैग ऐसे ऐसे खुलता रहेगा. ठीक है, मसल्स हैं, एक मैक्सिमम पोटेंशियल होगा इसको स्ट्रेच करने का. आप अपने हाथ को मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर सकते हो? क्योंकि मसल्स हैं, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल होगा उतनी ही स्ट्रेच होंगी. ज्यादा खींचोगे तो क्रैक हो जाएगा, कुछ ना कुछ टूट जाएगा. मसल बैंड टूट सकता है, जर्क लग सकता है, बोन वगैरह टूट सकती है. वो तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल से ही टूटेगी, है ना. लेकिन मस्कुलर बैंड जो होते हैं वो टेयर ऑफ हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेच कर दो. सिमिलर इज हियर द यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज हैविंग द मस्कुलर बैग. इट इज फिल्ड विद द यूरिन एंड इट इज इन्फ्लेटिंग. फिल हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है. जब ये मैक्सिमम इन्फ्लेट हो जाएगा, जब इसकी मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेच आ जाती है, देन अ सिग्नल इज सेंट टू द ब्रेन and back from the brain the signal is sent, that is now it's the time for urination, right? We feel the urge of urination also, so that urination is made by a signal by the brain. And who provides the signal? Brain provides it in return to the signal provided by the muscles of this urinary bladder. Done. And hence the urethra that removes out the urine from the urinary bladder. And clear? This is how the urine is prepared from the kidneys. ठीक है, ये तो यूरिन की बात हुई. अब जो ब्लड हमारा प्योरीफाई होता जा रहा है, देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे इम्प्योरिटीज निकलती जा रही है ना. इम्प्योरिटीज लेके आया था रीनल आर्टरी, इम्प्योरिटीज छोड़ दी. जब ये इम्प्योरिटीज छोड़ दी तो उसके बाद ब्लड भी तो प्योरीफाई हो रहा है. वो प्योरीफाइड ब्लड कौन लेके जाएगा? That is another blood vessel जो हमने कल बनाया था यहाँ पे, and that blood vessel was renal vein. That is another blood vessel which carries the pure blood, not the impure one, but the pure blood. हाँ जी, done. हाँ जी, clear. So this is the blood, that is the pure blood is taken out from this. blood का पैसेज सिर्फ ये इतना है, यहाँ से आया, अंदर गया ब्रांचेस में, यहाँ से वापस बाहर. ठीक है, ब्लड का पैसेज. यूरिन में ब्लड नहीं होता ना. ठीक है, what is in the urine is the water along with the impurities. Getting right? For the normal human kidneys, per day the filtration which is made, the filtration which is made is 180 liters per day. लिखो ये डेटा अपनी नोटबुक्स में. It is 180 liters. Can you imagine how much it is? 180 liters of the urine, or we can say not the urine but the filtration is done per day by the normal kidneys. जो नॉर्मल फंक्शन करने वाली किडनीज हैं वो इतना फिल्ट्रेट तैयार करती हैं, लेकिन जो हमारा डेली पास आउट है थ्रू यूरिन, दैट इज फॉर अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल किडनी, इट इज ओनली 1.8 liters per day. Getting? This is the total filtration which is made. This is the total filtration made by the kidneys. It's 180 liters per day. And this is the only amount, 1.8 liter is the only amount that which is passed out as urine. अब बाकी कहाँ है? ये कितना परसेंट बन रहा है 180 का? 1% only, है ना? So 1% of it is passed out. Where does the 99% goes? It goes back into the blood. ठीक है, जो फिल्ट्रेट किया भी वो वापस फिर से ब्लड के अंदर एंटर हो जाए, वो वापस फिर से ब्लड का ही पार्ट बन जाएगा. यानी 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज एडेड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, दिस इज ऑलरेडी सेट इन अवर बॉडी. फॉर द नॉर्मल किडनीज दिस इज ऑलरेडी सेट. डन. उसका भी इतना ही होगा. ठीक है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग. ठीक है, अगर अब नॉर्मेलिटीज आती हैं, अगर किडनीज डैमेज हो जाती हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं. फॉर एग्जांपल डायलिसिस, आप लोग को पता है, जिसमें मशीन लगाई जाती है पेशेंट बॉडी के साथ, और ये जो काम ब्लड वेसल्स का किडनी कर रही है
ब्लड वेसल में से ब्लड को भेजा जाता है उन मशीन्स के अंदर, ठीक है, मशीन में से होता हुआ फिल्ट्रेट करते बाद वो वापस फिर से आपकी बॉडी के अंदर वेन के अंदर डाल दिया जाता है, दैट इज डायलिसिस। ओके, इफ द किडनी इज 80% डैमेज्ड, nearly 70-80% or more damaged, then in that conditions the kidney can be transplanted. Transplantation means that is when the kidney that makes a you can say from a donor body the new kidney is added into the patient's body, that is we call it as a transplantation. Okay, organ transplantation, हाँ कोई डोनेट करेगा तो, लेकिन डोनर्स जो हैं वो फिर मिल ही जाते हैं। The person who are in high need of money, they can even go for the donation of the organ, provided उनका blood group same होना चाहिए और provided उनकी eating habits सही होनी चाहिए, that is they should not be the smokers or they should not be, हाँ healthy habits होनी चाहिए, and also provided कि साथ में उनका जो daily routine work है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, so that they can even age matters a lot. किसी 70-80 मतलब एज वाला जो इयर्स वाला बंदा है उनसे किडनी नहीं कभी भी डोनेट करवाई जाती, ठीक है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स वैसे ही डिक्लाइनेशन में होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑर्गन्स की डिक्लाइनेशन जो है वो होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, गेटिंग, हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? यस, ऑल क्लियर विद द ह्यूमंस? So by this we finish up the humans portion, that is the transportation in humans. Next is the transportation in plants. Before starting that, any question to anyone, online and offline students, any doubt? हाँ जी, अगर ब्लड आता है यूरिन में तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब उसके अंदर किडनी के अंदर कुछ ना कुछ डैमेजेस हैं, ठीक है, तभी हमारा ब्लड जो है वो अलॉन्ग विद द वाटर फिल्ट्रेट वो भी हो गया, फिर वो यूरिन के अंदर इकट्ठा होता जाएगा एंड एज इन द फॉर्म ऑफ द स्पॉट्स यू कैन से दैट ब्लड विल आल्सो बी यूज्ड आउट, ठीक है। कई बार कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें यूरिन टेस्ट कराने को बोलते हैं, है ना, दैट इज, हाँ दैट इज आल्सो अंडर द नॉर्मल कंडीशंस भी सही होता है, कई बार ग्लूकोज वगैरह जो है वो ज्यादा सिक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है, वहां से डायबिटीज वगैरह ऐसी चीजें भी जो हैं वो भी पता चल सकती हैं। इफ देयर इज अ मच अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज व्हिच इज बीइंग गिवन आउट, that can be related to diabetes type of the conditions. Some of the diseases they can be diagnosed by the urine test as well. ठीक है, हाँ जी, और कुछ? Any doubt, anyone? All clear? So we still have 10 minutes. We can start up with the transportation in plants. Silent, silent. हाँ जी, so transportation in humans is done. Now the next is transportation in plants. But the period is not over yet. Transportation in plants. In humans and in a bit of lower organisms, information हमने पढ़ लिया. Now we are coming to the transportation in plants. For the plants, there are no organs. Okay, the simple, very simple organs concerned with the internal organs नहीं होते, मतलब plants के अंदर externally जो visible हैं सिर्फ वही उनके organs हैं. For example, the root, the stem, leaves, or the flower or the fruit, buds, ठीक है, ये गिने चुने उनके पास organs हैं. Internally they are only consisting of the tissues, cells, ठीक है, तो जो cells और tissues हैं वो help करते हैं transportation. Transportation plants के अंदर दो तरह की होती हैं, specially दो तरह के materials transport होते हैं. What are these two types of the materials? They are, one is water and all the dissolved minerals in the water. The two materials which are transported, one is water along with the minerals and another is the food, that which is transported. The food material which is transported as in the form of molecules only, ठीक है, क्योंकि सेल टू सेल डिफ्यूजन होना है तो ये मॉलिक्यूल साइज में होता है, मतलब बहुत ही छोटे साइजेस में
इनके सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं. Now, as I told you, there are no particular internal organs, but the tissues are helpful. The special tissue which is helpful in the transportation of water and minerals is named as xylem. How do we pronounce this? Xylem. 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 The tissue that helps in the transportation of water and minerals. Similarly, the tissue that helps in the transportation of food is phloem. The transportation of the food in the plants is made by a tissue named phloem. Okay, that's a tissue called phloem. Xylem that always conducts the materials in a single direction. That is from the base to the tip. Tip of what? Tip of root, tip of stem as well as tip of leaves. Okay. So this is the xylem which always provides a single direction flow. So that we call it as unidirectional flow. Xylem provides a single direction flow. We call this as a unidirectional flow. क्योंकि जो प्लांट है हमारे पास, जो प्लांट्स अगर आप देखो, so let's say this is a hypothetical plant, okay, this is having the stem and from here arises the root, something like this, and then coming out the other roots, है ना, ऐसे ही होती है ना roots, है ना, बता तू, जो xylem है वो पूरा tip of the root से लेके tip of the stem plus साथ में tip of the leaf इनके तक होता है पूरा, ठीक है. So let's say this is the stem and this is the leaf in between, right? So यहाँ पे पूरा बीचों बीच इसमें से जो चलेगा, that is the xylem tissue. So this darkened line that represents the xylem tissue. So the water is conducted from the soil because water का source क्या है plants के लिए? It is the soil, ठीक है. तो water कहाँ पे होता है? Soil के अंदर. From the soil it goes into the roots, down into the root cells, and finally the xylem. So xylem conducts it from the root to the various parts of the plant. ठीक है, जो इसका प्रॉपर कंडक्शन है वो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो. हाँ जी, क्लियर? ठीक है. देन इज द फ्लोएम. जैसे ये xylem इसके साथ है, हाँ जी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो. यूनिडायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन इसीलिए है क्योंकि ये बेस से टिप तक लेके जाता है. पानी का कोई और सोर्स तो नहीं है ना. अब xylem के साथ साथ जुड़ा हुआ है फ्लोएम. जुड़ा नहीं मतलब उसके साथ ही एसोसिएटेड है. तो जैसे जैसे xylem इसके अंदर है वैसे वैसे ही फ्लोएम भी इसके साथ साथ प्रेजेंट है. It is also found from the tip of the root to the tip of the stem as well as to the tip of the leaf. फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स के अंदर. द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर व्हाट? लीव्स. ठीक है. सो जो सेल्स हैं हमारे पास लीफ के, उनके पास रिचेस्ट सोर्स ऑफ द फूड है. ये फूड हाई कंसंट्रेशन में होने की वजह से फ्लोएम के अंदर आएगा. फ्लोएम इसको कंडक्ट कराएगा डाउन इनटू द प्लांट. जस्ट लिसन फॉर 1 मिनट. जब ये इस पॉइंट पे आएगा, नाउ इट हैज 2 डायरेक्शंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, अपसाइड एज वेल एज डाउनसाइड. So as the food is flown in 2 directions, we call it as a bidirectional flow. What is this called as? Bidirectional flow. हाँ जी बच्चे, क्लियर है? अटेंडेंस इज जनीशा, निश्चय, सुहाना, आकृति. ओके, थैंक यू सो